तो आज सारी की सारी चिड़िया दाना चुग रही हैं। भरत जी को आनंद आ रहा है कि मेरे प्रभु राम कन कन में राम है, तीन चिड़िया में भी राम है, मेरे प्रभु जी में रहे हैं। भाई आया, भाई ने बड़ा क्रोध किया, रे तू अभी भी जड़ बुद्धि है, तुझे समझ नहीं आता, हमने जितना दाना बोया ये सारी की सारी चिड़िया धक्के देकर निकाल दिया है। आज चल दिए हैं वो, चलते चलते बोली बाके बिहारी लाल की। आज चलते चलते एक डाकू जिसने मां भगवती भद्रकाली के सामने कुछ मांगा है, भगवती आज अगर आप मुझे, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अगर मेरे घर संतान हो जाए तो मैं आपके चरणों में नरबलि चढ़ाऊंगा। आज भगवती ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, उसके घर में एक सुंदर सी संतान हो गई। अब वो ठहरा डाकू, उसने अपने साथियों को कहा है कोई हट्टा कट्ठा अच्छा सा बढ़िया सा आप एक नर लेकर आओ, बढ़िया सा। अब जड़ भरत जी जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते उन्होंने देखा इससे अच्छा और कोई नहीं मिलेगा, उनको हाथ पकड़ा और चल दिए। कहते हैं हमारे साहब ने आपको बुलाया है, चलिए जिसने बुलाया है। चल पड़े हैं आज उनकी ओर। जैसे ही चलते चलते उनके घर आए, उनका तो बड़ा सम्मान हुआ है, और इतना सम्मान हुआ अच्छे अच्छे उनको भोजन कराया गया। अरे आज क्या हो रहा है कि प्रभु की लीला, मेरे राम जी को वहां पर दाना चुगाया और इतना सुंदर सुंदर मुझे आज भोजन मिल रहा है। कहते हैं ना आप इतना दोगे तो भगवान इतना देंगे, तो भरत जी तो आनंदमय हो गए। अरे प्रभु आपकी लीला, भोजन पा रहे हैं आनंदमय। आज जैसे ही भोजन पा लिया गया, अब उनको मंदिर में ले जाएगा। अरे ये तो बड़े ही सज्जन हैं, ये भोजन भी कराते हैं और भगवती का दर्शन भी कराते हैं, चलिए अब मंदिर में हमारे साथ। अब उनको मंदिर में लेकर गया। भद्रकाली का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। जाते ही जड़ भरत जी ने उनको प्रणाम किया। जगत जननी तेरे चरणों में हम सब सर झुकाते हैं। जगत जननी सर झुकाते हैं। जगत जननी तेरे चरणों में हम सब सर झुकाते हैं। जगत जननी तेरे चरणों में हम सब सर झुकाते हैं। करो कल्याण कल्याणी तेरे दरबार में आए हैं। तेरे दरबार में आए हैं। माँ भगवती को प्रणाम किया। माँ भगवती मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब डाकू ने भगवती से कुछ मांगा था, हम तो भंडारे बोलते हैं, उसने नर की बलि बोली थी। आज अपनी तलवार को निकाला, जैसे ही उसकी गर्दन पर रखने की कोशिश की है। आज मां भद्रकाली प्रकट हो गई है कि मेरी इस भक्त की तू क्या बलि लेगा, क्या नर की बलि लेके मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। भद्रकाली प्रकट हुई, सबके सिर धड़ाम से लग करके और अपने भक्त को देखा। रे तुम कितने भोले हो, ये तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए तुमको लेकर आए थे, तुमको मालूम नहीं है। अरे भगवती आपके चरणों में अगर ये शीश लग जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो मेरा परम सौभाग्य भगवती, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो सुखी रहे। भगवती आशीर्वाद दे दिया है। माँ भगवती फिर से अदृश्य हो गई। अब जड़ भरत जी फिर से चल दिए हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके परमात्मा होते हैं। अब जड़ भरत जी फिर आगे चल पड़े हैं। चलते चलते राजा रघुगर
आज विद्या अध्ययन करने के लिए कपिल मुनि जी के आश्रम में जा रहे हैं। जाने से पहले वो कैसे जाते थे राजा रघुगन जी, क्योंकि नाम ही राजा है। अब बड़े बाप की बड़ी औलाद ऐसा भी कह देते हैं, तो वो पालकी में बैठकर, पहले 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं थी तो पालकी चला करती थी उस समय, तो पालकी में जैसे ही बिठाया गया तो वहां पर बैठने से पहले 4 होते हैं, 4 सेवक, एक इधर और 2 आगे लग जाते। एक की स्वास्थ्य खराब हो गया, उसको बुखार आ गया है। उन्होंने कहा प्रभु आप वो कैसे लेकर जाएं, एक जने का अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ गया है, कोई अच्छे से व्यक्ति को आप लेकर आओ। फिर से वहां जड़ भरत जी आ गए हैं। जड़ भरत जी को देखा, उनको कहा चलिए हमारे राजा साहब ने आपको बुलाया है। अब राजा साहब ने बुलाया, चलिए अब आपके भी राजा साहब को हम देखते हैं। जैसे ही राजा साहब का नंबर आया, चल दिए हैं जड़ भरत जी उनके साथ भी। प्रभु मिल गए हैं, अच्छा हट्टा कट्टा है, ये आपको अच्छे से उठा लेगा। अब चारों के चारों उठाकर चलने लगे हैं। जैसे ही आगे चलते तो देखते कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। एक छोटी सी चींटी दिखाई दी उनको, बड़ी जोर से छलांग मारी है। जैसे छलांग मारी तो उनका राजा रघुगन जी का सिर उस पालकी में लगा, बड़ी जोर से लगा है। अरे देखकर नहीं चला जाता। फिर आगे बढ़े, फिर एक मकोड़ा दिखाई दिया, फिर से छलांग लगा दी। अरे तुम्हें देख के नहीं चलना आता, क्या कर रहे हो तुम, मेरे सिर में 2 बार लग गई है। प्रभु हम तो अच्छे से चल रही है, जो आप आज नया आया है ना इसको चलना नहीं आता। फिर आगे चले, फिर एक चींटी दिखाई दी। अब तो राजा रघुगन को बड़ा क्रोध आ गया है। इतना क्रोध आया राजा रघुगन को कि बस नीचे उतारो, अभी नीचे उतारो, इसको मैं समझाता हूं। जैसे ही बाहर निकले, अरे तुम देखने में अच्छे हट्टे कट्टे हो, शरीर में तुम्हारे कोई कमी नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर ठीक हैं, तुम्हारे हाथ, फिर भी तुम ऐसा क्यों चलते हो। आज प्रथम बार जड़ भरत जी बोले हैं। इसलिए कहा जाता है संतों के पास जब भी हम जाएं, ज्यादा व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, केवल हमें उनसे यही पूछना चाहिए प्रभु की प्राप्ति हमें कैसे होगी। केवल यही पूछना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए कि प्रभु हमें धन की प्राप्ति कैसे होगी, और ये परिवार का इधर चला गया है, ये मेरे पास कब आएगा, या ये यहाँ से यहाँ कब जाएगा, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। तो आज जड़ भरत जी पहली बार बोले हैं। उन्होंने कहा है मैं आपको लेकर चल रहा था, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, आप विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं और अभिमान सूचक, अभिमान को अपने सर पर लेकर जा रहे हैं। जब विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा परिश्रम करना होता है। आप पालकी पे चढ़कर जा रहे हैं, क्या आप विद्या अध्ययन करेंगे। आप कहते कि हाथ पैर, अरे मेरे हाथों का कोई दोष नहीं है, मेरे पैरों का कोई दोष नहीं है, आपके सोचने में दोष है। आज राजा रघुगर को जड़ भरत जी की बात बड़ी सुंदर लगी है, समझ गए कि प्रभु मैं धन्य हुआ, आपने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है। बोले बाकी बिहारी लाल की। आइए अब हमारे पास में समय भी ज्यादा नहीं है, हम सीधे चलते हैं हिरण्यकश्यपु, जहां पर प्रहलाद जी और फिर हमारे आज वामन भगवान भी तो आने हैं। सूक्ष्म में हम प्रहलाद जी की कथा को श्रवण करते हैं और फिर आगे सीधा प्रहलाद जी की कथा में प्रवेश करेंगे। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु ये 2 भाई हैं। हिरण्यकश्यप को प्रभु ने जब वराह अवतार लिया था तब इनको वहीं पर ही इनके प्राण प्रभु ने हर लिए थे। हिरण्यकश्यप तभी से भगवान का, देवताओं का बैरी बन गया था कि इन्होंने मेरे भाई को मारा है, तभी से ये प्रभु का बैरी बन गया और मन ही मन में इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इतना तप करूंगा कि मैं इनसे युद्ध करूंगा। अब भगवान से युद्ध करने के लिए चले हैं। अब हिरण्यकश्यप आज जैसे ही तप के लिए चले, एक सुंदर से जंगल में गए हैं, एक वट वृक्ष के नीचे बैठे। ओम ब्रह्मणे नमः। ये ब्रह्मा जी को अपना गुरु मानते थे
जैसे ब्रह्मणी नमः कहा है, एक सुखदेव के रूप में तोता ओम नारायणाय नमः, नारायण नारायण पुकार रहा है और वो उनको अपना शत्रु मानते थे। देखा अरे ये कौन आ गया है, ऊपर देखा अच्छा, अब जैसे ही दूसरा स्थान चेंज किया वहां पर भी वो आ गए ओम नारायणाय नमः। अरे आज का मुहूर्त अच्छा नहीं, आज मैं मुहूर्त देखकर नहीं निकला तो आज चल दिए हैं। तो उनकी धर्मपत्नी कहते प्रभु आप तो भगवान का तप करने के लिए गए थे और आप वापस आ गए हैं। हाँ आज का मुहूर्त अच्छा नहीं था, मेरा बैरी का कोई नाम ले रहा था। अरे क्या नाम ले रहा था आप जरा बताओ तो सही। नारायण नारायण पुकार रहा था। प्रभु मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या पुकार रहा था? नारायण नारायण पुकार रहा था। 2-4 बार जब पूछा तो ऐसे करते करते 100 बार उसने प्रभु का नाम ले लिया। इसलिए हमें अपने बच्चों का नाम भी भगवान से जुड़ता रखना चाहिए। जाने अनजाने में भी भगवान का नाम दिन में कई बार हम जप लेते हैं। आज तो यहां पर ये नहीं गए हैं और जैसे ही बोली बातें बिहारी लाल की है, अब ये तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पे चले गए। पर्वत पे जाकर इन्होंने कठोर तप किया है, इतना सुंदर तप किया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आज प्रकट हो गए हैं इनके सामने। ब्रह्मा जी ने आकर कहा मैं आपकी तरफ से प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगे। हिरण्यकश्यप को क्या मांगते प्रभु? आप मुझे वरदान दे दो मैं अमर हो जाऊं। क्या लगे अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कैसे दे दो कि अमर हो जाऊं? कुछ और मांग लो। अच्छा प्रभु कुछ और मांगना है, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं घर न मरूं ना मैं बाहर मरूं, मैं ना मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न देवता से मरूं। इस प्रकार से अनेक उसने भगवान से वरदान मांग लिए। भगवान ने कहा शांत हो जा, क्या वरदानों की झड़ी लगाएगा? इतने सारे वरदान मांग लिए। प्रभु आपने तो कहा था मांग लिए वरदान, मैंने आपसे मांग लिए, तथास्तु कह दिया आज ब्रह्मा जी ने उनको। अब तो अभिमान हो गया हिरण्यकश्यप को, अब मुझे कोई मारने वाला नहीं है। इस प्रकार का उनको अभिमान हो गया। अब तो उसने देवताओं पर हमला बोल दिया है। देवता सब के सब भाग गए हैं। अरे प्रभु हमारी रक्षा करो, ये क्या किया है? ये तो हम सबका बैरी बन गया, इतना हमको परेशान करता है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, समय आने पर इसको भी हम लगा देंगे ठिकाने पर। इनके घर ही एक सुंदर से प्रहलाद जी आएंगे। यहाँ पर राजा परीक्षित यही कहते हैं कि प्रभु आप मुझे ये बताएं क्या भगवान भी पक्षपाती हैं? हिरण्यकश्यपु ये असुर था तो क्या भगवान इन पर कृपा नहीं करते? सुखदेव जी महाराज आप मुझे कृपा करके ये बताएं कि अपने भक्तों पर ही कृपा करते हैं? कहने लगे नहीं हम आपको बताएंगे। इन्हीं के यहाँ पर 4 पुत्र हुए हैं हिरण्यकश्यपु के। यहाँ पर 4 पुत्र अहलाद दुहलाद, इस प्रकार से जो चौथा पुत्र है उसका नाम है प्रहलाद। वो भगवान का अनन्य भक्त है, क्योंकि जो उनकी माता है प्रहलाद जी की वो भगवान नारायण की बड़ी भक्त है। भगवान नारायण का भजन करते हैं, बड़ा ही आनंदमय। और देखिए गर्भ के समय जैसे माता पिता की मन की रहती है बातें, इसी प्रकार का गर्भ भी हमारे ये जीव गर्भ में आता है। और माता पिता को इसलिए माँ को कहा जाता है कि आपको हरि का भजन अधिक से अधिक करना चाहिए। सुंदर बालक होता है, गुणवान होता है, बलवान होता है और धनवान होता है, इसलिए आपको भगवान का भजन करना चाहिए। वो भी भगवान का भजन करते थे। आज प्रहलाद जी का जन्म हुआ, बड़ा आनंद हुआ है उनको। अब प्रहलाद जी जैसे धीरे धीरे बड़े होते चले गए, हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अब इनको विद्या अध्ययन कराई जाए। अब इनका विद्यालय भी कैसा है? असुरों का
कि वहां पर आसुरी विद्याएं पढ़ाई जाती हैं। अच्छी बात नहीं, सबकी सब उल्टी बातें होती हैं। गुरु का नाम है शंडासुर अमृत जी। आज उनके विद्यालय में उनका एडमिशन कराया गया प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। वहां पर जाकर उनको जैसे ही अब गुरु जी उनको कुछ पढ़ाते, वो तो कुछ और ही पढ़ते हैं, भगवान का नाम जपते रहते। एक दिन हिरण्यकश्यप आ गया, वहां पर देखकर बड़े प्रसन्न हुए प्रहलाद जी। पिताजी आप आए हैं? हाँ बेटा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। आज कहते हैं तुम्हारे गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? पिताजी गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? हमें इस संसार में, इसके प्रपंच में नहीं रहना चाहिए, हमें केवल हरि भक्ति करनी चाहिए, हमें वृंदावन रहना चाहिए। बड़ा क्रोध से लाल हो गया। अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे गुरु ने पढ़ाया है तुमको, बुलाइए अपने गुरु को, बुलाकर लाओ। आंखें लाल होकर बोले अरे ये कैसी शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे पुत्र को? क्या मेरा दुश्मन बनाना चाहते हो इसको? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो इसको अच्छी शिक्षा देते हैं। बस इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने कहा हम अच्छी शिक्षा देते हैं, आप ध्यान रखें इस बालक का। हिरण्यकश्यप ऐसा कहकर चले गए हैं। एक दिन गुरुजी आश्रम से किसी काम से बाहर चले गए। जितने भी बच्चे उनके साथ में विद्यार्थी हैं, आज उन्होंने सबको बुलाकर कहा आइए, आज मैं आपको बहुत अच्छा ज्ञान देता हूँ। और ज्ञान क्या दे रहे हैं? आइए मेरे साथ में आप भी भजिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से आज सारे के सारे विद्यार्थियों को नारायण नारायण का नाम उच्चारण करा दिया। गुरुजी आए, देखा रे क्या हो रहा है। आंखें क्रोध में लाल हो गई गुरुजी की, क्या कर रहे हो ये? बड़ी डांट फटकार लगाई। आज गुरुजी ने कहा रे बेटा तू समझता क्यों नहीं बात को? हम तुझे जो पढ़ाते तू पढ़ता क्यों नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे जो पढ़ाएंगे मैं वही पढ़ूंगा आपसे। अब गुरुजी जो पढ़ाते पढ़कर उन्हें सुना देते, लेकिन ये दो कान किस लिए दिए हैं? बुरी बात कुछ लग जाए तो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो उसको। यही प्रहलाद जी करते। गुरुजी का भी अपमान नहीं किया। गुरुजी आप जो पढ़ाएंगे मैं पढ़ लूंगा। फिर से आज होता क्या है कि विद्या पूर्ण हो गई है प्रहलाद जी की। गुरुजी आज छोड़ने के लिए गए हैं उनको हिरण्यकश्यपु के घर में। इनकी माता जी ने आज इनका बड़ा सुंदर श्रृंगार किया प्रहलाद जी का कि आज मेरा बालक आया है विद्या पूर्ण करके। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरा बालक आया तो माँ ने भेजा जाओ अपने पिता के पास में, उनको अपनी गोद में ले लिया है प्रहलाद जी को। और कहते हैं बेटा क्या क्या सीख कर आए हो, क्या क्या तुम्हें विद्या अध्ययन कराई है? पिताजी एक नहीं दो नहीं मैंने 9 विद्याएं अध्ययन किया। अरे वाह, मेरा बच्चा तो बहुत ही सुंदर, बड़ा ही आज्ञाकारी है। बताइए कौन सी विद्या अध्ययन की है आपने? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रभु 9 प्रकार किया, उसको आंखें लाल हो गई। अरे ये बैरी कैसे बन गया है? मैंने इसको आज कहीं ना कहीं जो शंडास इनके गुरु हैं उनको पकड़ लिया। अरे आपने इसको कैसी विद्या अध्ययन कराई है? हमने कुछ नहीं कराया प्रभु, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है। इसने तो सारे विद्यालय का माहौल ही खराब कर दिया, इसलिए अब आप इसको आप ही रखें। अब हिरण्यकश्यप मन ही इस प्रकार से सोच रहा है
कि इसको तो बहुत भारी रोग लग गया है नारायण का, और ये नारायण का रोग ये कहीं फैल ना जाए, सारी प्रजा में ना लग जाए, तो इसको एक कोठरी में बंद कर दिया गया। 7 दिन तक बंद करके ना भोजन दिया गया। जैसे 7वें दिन जाकर देखा कि ये तो आनंदमय बैठे हैं और भगवान नारायण का भजन कर रहे हैं। अब वहां से निकालकर पर्वत पर चढ़ा दिया गया। पर्वत से जैसे धक्का दिया गया तो नीचे फूलों की सज गई है। और प्रहलाद जी झूम कर क्या कहते हैं, गिराया जब पर्वत से उसको, गिराया जब पर्वत से तो सज गई सेज फूलों की, तो सज गई सेज फूलों की। कहा प्रहलाद ने झूमकर, कहा प्रहलाद ने झूमकर, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। गगन पृथ्वी में समाये हो, गगन पृथ्वी में समाये हो, सागर में तुम लहराए हो, सागर में तुम लहराए हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। आज पर्वत से गिराया गया तो भगवान नारायण ने फूलों की सेज बिछा दी, उसको पानी में फेंक दिया गया तो लहरों ने फिर से वापिस कर दिया। अब तो हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आ रहा है, अरे ये क्या हो गया, ये बैरी कहां से हो गया मेरे घर में। आज बड़ा ही परेशान है। तो हिरण्यकश्यप की बहन आई है, आप सब जानते हैं बहन का नाम कौन है, होलिका। होलिका ने क्या कहा, अरे भाई इतने परेशान क्यों होते हो, मेरे पास में एक सुंदर सी सोल है, मैं वो सोल ओढ़कर बैठूंगी, आप होलिका को दहन करना, मैं इसको गोद में ले लूंगी, मैं नहीं जलूंगी और ये जलकर राख हो जाएगा। आज जैसे ही होलिका को दहन कराया गया तो होलिका तो जलकर राख हो गई है। होलिका जलकर राख हुई, होलिका जलकर राख हुई, प्रहलाद को आँच नहीं आई, प्रहलाद को आँच नहीं आई। कहा प्रहलाद ने झूमकर, कहा प्रहलाद ने झूमकर, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। आज जैसे ही होलिका उनको गोद में लेकर बैठी, इतनी तेज तूफान आया कि वो जो चादर होलिका ने ओढ़ी थी वो प्रहलाद जी ने ओढ़ ली और होलिका जलकर राख हो गई है। आज जैसे होलिका जलकर राख हो गई, अब हिरण्यकश्यप को कहता है, अरे ये कैसे मरेगा। बस एक ही संकल्प है हिरण्यकश्यप का, ये मेरा बैरी है, इतना बैर करता है वो उनसे, तो आज ये तपते खंबे को, एक खंबे को तपा दिया गया, बिल्कुल लाल कर दिया गया। और कहते हैं तेरी रक्षा कौन करता है, मेरे भगवान नारायण करते हैं मेरी रक्षा, क्या इस खंबे में तेरा नारायण है। तो आज भगवान ने देखा कहीं भक्त का दिल डोल ना जाए, तो एक छोटी सी चींटी चला दी गई है उस पर। तो जैसे ही आज हिरण्यकश्यप ने कहा जा इसकी गोली भर दे, आज चल पड़े हैं हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद जी। तो भगवान नरसिंह वहां से प्रकट हो गए हैं, बोले नरसिंह भगवान की। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि मेरे भक्त को इतना कष्ट दे रहा है ये दुष्ट पापी, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। नरसिंह भगवान जैसे आज प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को अपनी जान पर बिठाया और द्वार पर चौखट में उसको खड़ा किया। वो कहते मैं नहीं मरूंगा, मुझे वरदान है, मैं दिन में नहीं मरूंगा, मैं रात में नहीं मरूंगा। बता अब दिन हो रहा है या रात हो रही है, संध्या का समय है, मैं 12 महीने में किसी महीने से नहीं मरूंगा। तेरे लिए ही मैंने लोन का अधिक महीना बनाया है, मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं शस्त्र से नहीं मरूंगा। देख ये बड़े बड़े नाखून है मेरे, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं नर से ना मरूंगा, मैं नारायण से नहीं मरूंगा। न मैं नर हूं न मैं नारायण हूं, मैं नरसिंह हूं। भगवान ने जोर से उसकी छाती को पकड़ा और राम से
नरसिंह का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इसलिए कोई भी ऐसा अत्याचारी हो, भगवान सबके लिए प्रकट होते हैं। आज अपने भक्त प्रहलाद को भी बचाया गया है, भगवान ने इनको बचाया। आज इतने क्रोध में हैं कि बस लक्ष्मी जी सामने गई हैं पूजा की थाल लेकर, वो भी फेंक दी गई। लक्ष्मी जी भी वापस आ गई। कोई भी देवी देवता उनके पास जाने की, क्योंकि आज प्रभु बड़े क्रोध में है। प्रहलाद जी उनके पास गए। प्रहलाद जी को जैसे गाय जब बछड़े को जन्म देती है अपने बच्चे को चाटती है, इस प्रकार से चाट कर नरसिंह भगवान ने अपना क्रोध को शांत किया है। और प्रहलाद जी उनको आनंद में प्रणाम कर रहे हैं। मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हें मेरे कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, मैंने देर कर दी आने में। अरे नहीं प्रभु, आपकी तो अति कृपा हुई है मुझ पर। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का यहाँ पर अंत हो गया। प्रहलाद जी को भगवान नारायण ने कहा कुछ मांग लो। प्रभु आप मेरे सामने हैं, और क्या मांगू, मैं तो आप ही का भजन कीर्तन करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मांगना। तू मांगेगा नहीं और मैं दिए बगैर रहूंगा नहीं। प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो बस मेरे पिताश्री की मुक्ति कर दो। अरे जो मेरी गोद में आकर मरा है उसकी तो स्वयं मुक्ति हो गई, क्या मुक्ति की इच्छा करते हो। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण किया और अपने भक्त की रक्षा की। बोलो बाके बिहारी लाल की। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, इसको हम कल श्रवण करेंगे। समुद्र मंथन आता है। समय हमारे पास में समय की मर्यादा है और समुद्र मंथन का भी हम कल ही सूक्ष्म रूप में श्रवण करेंगे। आइए अब हम चलते हैं, क्योंकि वामन भगवान को भी यहाँ पर आना है। हमारे सबके बीच में वामन भगवान भी आएंगे। आज कश्यप जी की धर्मपत्नी अदिति, उनके यहाँ पर कोई बालक नहीं है। एक पयोव्रत होता है। फाल्गुन मास तिथि में ये पयोव्रत किया जाता है, प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तिथि। आप अगर फाल्गुन मास में 12 दिन इसको नित्य प्रति कर सकते हैं तो दूध का आहार लेकर दूध से बना हुआ भोजन भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और उसे भी आप पान करें, तो आपके घर भी भगवान कृष्ण के जैसे एक लड्डू गोपाल जी खेलेंगे। अन्यथा हम 12 दिन नहीं कर सकते तो हम फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को ये प्रथम व्रत रख के एक साल में 20 व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। माँ अदिति ने ये व्रत करा है और उनके यहाँ पर कौन हुए हैं? वामन भगवान का प्राकट्य हो। बोलो वामन भगवान की, उनका प्रादुर्भाव हुआ। आज जैसे 12 उंगल के वामन भगवान प्राकट्य हुए तो आज सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कल हमारे भैया ने बताया आपको कि कुछ ना कुछ आप अपनी ओर से लेकर आना, ऐसा नहीं है। बस कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे भगवान साक्षात उनको कुछ ना कुछ भेंट की है, इसलिए आपको भी बताया गया है। ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया है, 12 मंगल के मात्र हैं, ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया है। सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला पहनाई है, माँ अदिति ने उनको सुंदर सी लंगोटी पहनाई है और भूदेवी ने उनके चरण पादुका पहनाई। आकाश ने सुंदर सा छत्र उनके ऊपर चढ़ा दिया है और कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया है और अन्नपूर्णा मैया ने उनको भिक्षा दी है। कश्यप जी ने उनको मेखला दी है और बृहस्पति देव गुरु ने उनको गुरु मंत्र दिया है। आज जितनी भी भिक्षा उनके पास में इकट्ठी हुई है वो अपने देव गुरु बृहस्पति जी को अर्पण करते हैं। गुरु जी ये भिक्षा मुझे मिली है, ये आप ले लें। उन्होंने कहा मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए गुरु जी, मेरे पास तो यही है, यही इकट्ठी हुई है।
मुझे क्या चाहिए? तीनों के तीनों लोग चाहिए। वो कहाँ मिलेंगे? कि राजा बलि एक यज्ञ कर रहा है, 99 यज्ञ उसके हो चुके हैं और 100वां यज्ञ उसने प्रारंभ करने वाला है। वहां पर जाइए, वो किसी भी ब्राह्मण को खाली नहीं भेजता है। आज गुरु के कहने पर, जैसा गुरु जी का आदेश, चल दिए हैं वामन भगवान। छोटे से वामन भगवान आज चल पड़े हैं। और जैसे ही वामन भगवान चल रहे हैं, बलि ने देखा कि बड़ा सुंदर सा बालक, इतना सुंदर रूप है उनका कि आनंदमय हो गए और देखते ही प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये राजा बलि आपको प्रणाम करता है। जैसे ही आज राजा बलि के यज्ञ में ब्राह्मण देवता आए, गदगद हो गए हैं। प्रभु, आपकी कुछ मांगने की इच्छा हो, आप मुझसे मांग लें। इस प्रकार से जब कहा गया है तो वो क्या कहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए हमको, 3 पग भूमि मात्र चाहिए। अरे नहीं नहीं प्रभु, मेरा इससे अपमान होगा। एक छोटे से बालक को ऐसे ही उन्होंने झूठ मूठ दान कर दिया। मैं बहुत बड़ा दानी हूं प्रभु, इस बात का अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं प्रभु। आप 1-2 गांव मांग लो। आप क्या मांग रहे? 3 पग भूमि। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। अरे नहीं प्रभु, आप कुछ और मांगे। प्रभु ने कहा मैं देने लायक ही नहीं छोड़ता। अभिमान कभी भी किसी को भगवान रहने नहीं देते। राजा बलि को भी तो यही अभिमान था कि मेरे घर से कोई भी खाली नहीं जाता, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। हमारे वामन भगवान अगर तैयार हैं तो उनको भी लेकर आ जाए। तो आज वामन भगवान कहते हैं मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। वो कहते नहीं प्रभु, आप थोड़ा सा कुछ और मांग लें, हीरे जवाहरात मांग लें। प्रभु मेरे पास बहुत कुछ है, तेरे पास बहुत कुछ है, मैं जानता हूं। आगे शुक्राचार्य जी इनके गुरु हैं, इन्होंने ही इनकी रक्षा की है। मृत संजीवनी से राजा बलि को इन्होंने ही जीवित किया था। गुरु की आज्ञा मानने वाले थे राजा बलि, लेकिन जब प्रभु की इच्छा होती है तो फिर तो प्रभु सबकी बुद्धि को फेर देते हैं। तो शुक्राचार्य जी क्या कह रहे हैं? अरे बलि, तू ऐसा मत कह इनसे कि तुम क्या मांग रहे हो, ये छलिए हैं, ये छल करते हैं। अरे नहीं नहीं प्रभु, मेरे द्वार से आज तक कोई भी ब्राह्मण खाली नहीं गया, ये खाली कैसे जा सकते हैं? आप संकट, हाँ आप ले लीजिएगा 3 पग भूमि। तो आज यहाँ पर जैसे 3 पग भूमि के लिए वो कहते हैं हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, संकल्प के बिना हम कुछ भी दान नहीं लेते। संकल्प किया जाए। हमारे बीच में भी वामन भगवान आ रहे हैं, बोले वामन भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर जोड़ी, भगत भर। देखिए आपके पास आगे बावन भगवान आगे भी बैठे रहे, बहनों से प्रार्थना है आराम से बैठे रहे। बावन देव भगवान बिना छाते के आपके पास आएंगे। जो भी आप श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहते हैं इनके कमंडल में दे सकते हैं आराम के साथ से। और बावन देव भगवान की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर जोड़ी, भगत भर जोड़ी।
भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान रे। और आइए, जो भी आप श्रद्धा सुमन भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, आपके पास आ रहे हैं बावन देव भगवान। हाँ जी भाई साहब, छाता ले लो इनसे, बावन भगवान से, और बीच में सभी आया तेरे घर जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा है आज तेरा मेहमान, अमर कर ले रे तू अपना दाम, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करे तेरा। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे तुर पीर हरेगा। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए, आनंदमय घूमते हुए। आज लौटा दे रे सर्वत्र अपना, बाल में कहना मेरा मेरा अरे मिट जाएगा पल में तेरा। तेरे द्वार खड़ा भगवान रे। प्रसन्न मन से तालियों की सेवा करते हुए, दान करते हुए बड़ा प्रसन्न रहना चाहिए। आनंद, सर्दी नहीं लगेगी आपको। तोने उठी है सारी धरती देख रे, तोला गगन है सारा। डोले उठी सारी धरती देख रे, तोला गगन है सारा। अरे ठीक मांगने आया तेरे घर, अमर कर दे तू अपना दाम, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। लोग शांति से बैठे रहे। पूज्य महाराज जी के द्वारा कल की जो कथा है, आप लोग उसको श्रवण करें सूचना को, उसके पश्चात जैसी अनुमति होगी। जय जय श्री राम। संकल्प करके कोई भी दान लेते हैं, बिन संकल्प के हम दान नहीं लेते। जैसे संकल्प के लिए कहा गया है राजा बलि को, बैठ जाएंगे ये भी यहाँ पर। उन्होंने देखा कि ये तो गुरुदेव बैठे हैं, एक कुशा निकाली और उसमें लगा दे है। उनकी एक आंख गोविंदाए नमो नमः हो गई। आज ऐसी एक आंख गोविंदाए नमो नमः हो गई।
वो तो निकल के चले गए हैं। संकल्प किया गया 3 पग भूमि का। आज जैसे ही भगवान कहते हैं संकल्प पूर्ण होने के बाद, बलि अगर तुम मुझे कहो मैं थोड़ा सा अपना रूप बढ़ा लूं, हाँ हाँ प्रभु जितना चाहो आप इतना रूप बढ़ा लो। आज भगवान ने इतना रूप बढ़ाया है कि एक पैर जब रखा तो सारे के सारे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल सब नाप लिए। जैसा दूसरा पैर रखा है तो वो सारे के सारे भूलोक भूवर्लोक स्व महाजन तक सारे के सारे आज ब्रह्मलोक में देखा। भगवान ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये तो प्रभु के चरण आ रहे हैं। उन्होंने अपने कमंडल से भगवान के चरण धोए हैं और आज देख रहे हैं। अब तीसरा पैर कहते हैं बता बलि ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? प्रभु आपकी तो बड़ी कृपा है, इसके यहाँ सिर पर रख दें प्रभु, बस अति कृपा होगी आपकी। आज भगवान कृष्ण ने जैसे शिव पर वामन भगवान ने रखा है, आज पाताल लोक में चला गया। जैसे ही पाताल लोक में गया भगवान ने उसको पाताल लोक का राजा बना दिया है कि आज से तुम यही राज्य करोगे। मैं तुम्हारी सेवा से तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं कि तुम अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। क्या मांगना चाहते हो? प्रभु बड़ी कृपा हुई। अरे नहीं नहीं कुछ मांग लो, क्योंकि भगवान हर किसी को कहते हैं कुछ मांग लो। बस कहते हैं प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई। अब तो ये सेवक यही चाहता है कि मैं आपके सुबह शाम दर्शन करता रहूं, बस ये चाहता हूं। तो क्या मुझे चौकीदार बनाना चाहते हो? वह प्रभु जो आपको समझना है आप वो समझ लें, मैं तो आपके दर्शन करना चाहता हूँ। आज भगवान द्वारपाल बन गए हैं। नारद जी ने सारा का सारा संवाद लक्ष्मी जी को सुना दिया है। लक्ष्मी जी ने जैसे ही ये सुना तो रक्षाबंधन आई। लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बन के आई हैं और आज उनको राखी बांधी गई है। राखी बांध के आज भाई कहता है बहन आपको क्या चाहिए? ज्यादा तो कुछ नहीं, बस तुम्हारा द्वारपाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके बिना सब सोना सोना लगता है। रे बहन अभी तक तो ये प्रभु ही छल करते थे, बहनों ने छल करना कब से प्रारंभ कर दिया। तो भगवान ने तथास्तु यहाँ राजा बलि ने कह दिया ठीक है बहन ले जाओ उस द्वारपाल को। बोले बाके बिहारी लाल की। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। मैं आपको एक सुंदर सी सूचना देना चाहूंगा। देखिए बड़ा आनंदमय यज्ञ चल रहा है। आज तीसरा दिन हो गया है। आप इस आनंद का बड़ा ही लाभ उठाएं। प्रातःकालीन यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की हमारे नवग्रह इत्यादि की पूजा की जाती है और हम नवग्रह से बड़ी डरते भी हैं कि प्रभु अगर कोई ग्रह ने हमारे पर क्रूर दृष्टि बना ली तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप यहाँ पर क्योंकि आप ही की किसी एक की नहीं, कोई पर्सनल नहीं है, सामूहिक है, आप सब हमारे यजमान हैं। तो आप अधिक से अधिक संख्या में प्रभु की प्रातःकालीन की सुबह पूजा करें और जिसका भाव हो कि हमारी ओर से कथा में प्रसाद बट जाए तो वो अपनी ओर से प्रसाद भी ला सकते हैं। बस आप समय से पहले पंडित जी से संपर्क कर लें। हमारे बड़े पंडित जी यज्ञ आचार्य जी, हमारे अमित जी, आप उनसे संपर्क करें। आप किसी से भी संपर्क करके आप अधिक से अधिक पुण्य लाभ उठाएं। 365 दिन में ये अवसर आपको अभी मिला है। 3 दिन चले गए हैं, केवल 4 दिन आपके पास शेष हैं। तो अधिक से अधिक आप धर्म लाभ उठाएं, क्योंकि हमारे संग कुछ नहीं जाने वाला है। थोड़ा सा सोना कम हो जाएगा आपका। अगर पंडित जी आपको 8 या 9 बजे बुलाएंगे, आप 6 बजे, कुछ हमारी माताएं तो इतनी अच्छी हैं, सुबह 4 बजे प्रभु का कुंडा खड़खड़ा देती हैं, प्रभु हम आ गए हैं, जाग जाओ। इसलिए आपको भी अधिक से अधिक संख्या में सुबह प्रातःकालीन आप पूजा करें। ये आप ही का है, किसी एक का नहीं, आपका सामूहिक है। कल भगवान हमारे श्री राम का भी जन्म उत्सव होगा और हमारे कौन आएंगे? आवाज नहीं आई, बहुत सुंदर। कल हमारे लड्डू गोपाल जी भी यहाँ पर, उनका जन्म उत्सव है। और जब जन्म उत्सव होता है तो क्या बढ़ता है आप सबको पता है? माखन, मिश्री, टॉफी, खेल खिलौने
इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार से। जैसे हम अपने बच्चों के बर्थडे बनाते हैं ना, हम तो केक काटते हैं। केक नहीं काटना चाहिए, माखन मिश्री बांटनी चाहिए। आप सबको भी अपनी ओर से जो आपकी श्रद्धा बने, थोड़ा ज्यादा जितना भी आपका मन हो, आप इतना माखन मिश्री टॉफी अपनी ओर से सब लेकर आए, क्योंकि वो सारा का सारा प्रभु को भोग लगेगा और फिर आप सब में वो वितरण हो जाएगा। बोले बाकी बिहारी लाल की। आइए एक सुंदर सा भजन फिर आए। बोल बाके बिहारी लाल की।